गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आज मैं ब्लूजे में ये पढ़ाऊंगा कि हम लोग स्कैनर क्लास के थ्रू किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने सम का बताया था पैरामीटर के थ्रू। इस क्लास में स्कैनर के थ्रू डिफरेंस का बता दे रहा हूँ। धीमे धीमे पढ़ाता जाऊंगा सारे मेथड्स ताकि आप लोग को आराम से समझ में आए। किसी को भी अगर जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ना है तो हमारे चैनल के थ्रू आ सकते हैं। हम लोग ने स्टार्ट कर दिए पढ़ाना ब्लूजे से रिलेटेड। आईसीएसई सीबीएसई स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने अपना ब्लूजे खोल लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उसकी एक क्लास पहले बनानी होती, तो हम लोग एक नई क्लास बना लेते हैं। कल पिछली वीडियो में मैंने सम के लिए बताया था, इस वीडियो में मैं डिफरेंस के लिए बता देता हूँ। डिफरेंस, ये हमारी क्लास बन गई है, ठीक है। तो अब हम लोग को राइट क्लिक करके ओपन एडिटर पे दबा के इसका कोड खोल लेना है। यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी रिटर्न हो उसको कंट्रोल ए या फिर सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। वैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले क्लास लिखते हैं जब पैरामीटर मेथड होता है। लेकिन हम लोग स्कैनर के थ्रू बना रहे हैं तो एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना होता है, वो होता है import java डॉट util डॉट asterisk। हो सकता है कि आपकी बुक में हो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये दोनों ही पैकेजेस चलते हैं। मैं जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक यूज करता हूँ, मुझे इसमें कन्वीनियंट रहता है। इस लाइन का मतलब होता है कि इस प्रोग्राम में जावा डॉट यूटिल पैकेज के सारे फंक्शंस चलेंगे, मीन स्कैनर के सारे पार्ट्स चलेंगे। जो भी स्कैनर होगा एस्ट्रिक स्कैनर को रिप्रेजेंट करता है जावा की भाषा में। फिर हम लोग लिखेंगे अपनी क्लास का नाम। क्लास का नाम हम लोग को एज इट इज लिखना होता है जो हम लोग ने बाहर जब बनाते हैं क्लास वो लिखा था मैं, मेरा डिफरेंस। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी क्लास लगाते हैं तो एक उसका ब्रेस ओपन करते हैं, एक खोलते हैं, एक बंद करते हैं। तो एक कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ब्रेस बोलते हैं मैंने, कर्ली ब्रैकेट। ये हम लोग ने कर्ली ब्रैकेट खोला और बंद कर लिया। फिर हम लोग वॉइड मेन लेते थे नॉर्मल पैरामीटर में। मैं थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग को अगर एकदम ही बेसिक जाना है तो पिछली वीडियो से देख सकते हैं। हम लोग ने वॉइड मेन लिया। वॉइड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने मेन लिख लिया। हो सकता है आपकी बुक में मेन, ज्यादातर बुक्स में मेन देते थे, तो मैं मेन ले रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहती है। वॉइड मेन ले लिया। वॉइड मेन में जब हम लोग पैरामीटर से थ्रू इनपुट ले ही नहीं रहे तो हम लोग वॉइड मेन के अंदर लेंगे नहीं इनपुट, मीन्स पैरामीटर में लेंगे नहीं इनपुट, हम लोग स्कैनर के थ्रू ले रहे हैं। अब कैसे होगा वो समझिएगा। फिर हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं और इसका बंद कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने कल समझा दिया था डीपली। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। एक लाइन होती है स्कैनर क्लास को एक्टिवेट करने के लिए। स्कैनर, अब स्कैनर का नाम आप जो रखना चाहो, जैसे मैं एससी रख रहा हूँ, ज्यादातर बुक्स में एससी होता है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एससी की जगह कुछ भी रख सकते हो। स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू, तो स्कैनर में एस कैपिटल, न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कैनर एससी मींस स्कैनर एससी एक स्कैनर है जो कि न्यू स्कैनर है। हमने एक नया स्कैनर बनाया जिसका नाम है एससी, हम लोग कुछ भी रख सकते थे। और सिस्टम डॉट इन मतलब हम लोग अभी इनपुट दे रहे हैं, अभी सिस्टम को इनपुट देंगे इस स्कैनर के थ्रू। इसका मतलब ये है। सिस्टम डॉट आउट हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग आउटपुट देते हैं। इन स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे इसको। अब हम लोग कैसा भी इनपुट दें वो आगे हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। फिर हम लोग को दो डिजिट्स इनिशियलाइज करनी है। इंट में नहीं, मेरे हिसाब से डबल में करना चाहिए क्योंकि डबल में हम लोग पॉइंट वैल्यूज भी ले सकते हैं। डबल num1 इज इक्वल टू, या फिर पहले हम लोग यूजर को ये बताते हैं कि आप पहले हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। अब यहां हम लोग लिखते हैं प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। ये हमारा रेडी हो गया एक। अब यूजर के पास ऐसा एक लिख के आएगा कि प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर हम लोग इसके पास इनपुट करने के लिए हम लोग एक टैब देंगे, वो उसका हम लोग आप प्रोग्राम लिखेंगे। हम लोग जैसे डबल डेटा टाइप का ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पॉइंट वैल्यूज भी ले सके, इंट से पॉइंट वैल्यूज नहीं ले पाते, एरर आता है। डबल num1, हम ये num1
उसको नहीं दिखेगा, यूजर को नहीं दिखेगा कि हम लोग num1 ले रहे हैं। पैरामीटर में हम लोग जो नाम लेते थे वो उसको बॉक्स में दिखता था, यहाँ पे उसको सिर्फ इनपुट देना है, उसको बस ये दिख रहा है प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। ये हम लोग के लिए है कि हम लोग किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, हम लोग num1 में स्टोर कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ num1 में, आप किसी और में कर सकते हो। num1 इज इक्वल टू जो हमने स्कैनर का नाम बनाया था, जैसे हम लोग ने स्कैनर का नाम SC रखा था, डबल num1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और आपका जो डेटा टाइप होता है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, SC डॉट नेक्स्ट डबल, एक नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। ये अब उसके पास जाएगा कि एक इनपुट हम लोग दे देंगे, उसके बाद एक और होगा ना कि दो से मिनिमम दो नंबर्स में हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब मैंने प्रिंट एलन इसलिए लिया, प्रिंट नहीं लिया, क्योंकि प्रिंट एलन यानी अगर हम लोग प्रिंट एलन ना लगाते तो ये जो प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर और हम लोग अब जो लिखेंगे प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, ये सेम लाइन में आता। एलन बेसिकली करता है कि प्रिंट आपने जैसे हमने ये लिखा प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, ये लिख के आएगा, लेकिन एलन जो लिखा है जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो एलन मतलब उस कर्सर को यहाँ से शिफ्ट करके नीचे ले आएगा, बस इतना काम होता है एलन का। ये इसलिए होता है जब आपको एक से ज्यादा मतलब चीजें यूजर को दिखानी हो, तो हमारे पास दो चीजें दिखानी, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, इसलिए दो हो गई, समझिए ना। तो आप लिखेंगे हम लोग प्लीज एंटर द सेकंड नंबर। अब हम लोग वो जो इनपुट करेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे डबल, मैं num2 में कर ले रहा हूँ, आपको जैसा। फिर हमको हमारे स्कैनर का नाम लिखना होता है, SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट, डेटा टाइप डबल था तो उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, और फिर एक नॉर्मल ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। दो इनपुट आ गए हमारे पास, num1 और num2। num1 में num2 माइनस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट डिफ। अपने लिए ये यूजर को नहीं दिखेगा, ये हमारे सिस्टम के लिए, जिसमें हम लोग डिफरेंट इंट डिफ मतलब डिफ वेरिएबल में हम लोग इन दोनों का, सॉरी डबल डिफ, इंट मैंने गलती से ले लिया, डबल डिफ, इन इसमें हम उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस सेव करेंगे, डबल डिफ। तो डिफ इज इक्वल टू, हाँ एक बात और, जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को जिसको हम लोग ने इनिशियलाइज किया उसको सेकंड टाइम यूज करते हैं, उसमें उसका साथ उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि डबल डिफ इज इक्वल टू डबल n1 माइनस डबल n2। यहाँ पे हम लोग ने इसलिए लिया क्योंकि ये हम लोग इनपुट ले रहे हैं डायरेक्ट। अगर हम लोग ऐसे होता डबल n1 num1 ऊपर लिख लिया होता तो हम लोग यहाँ लिख सकते थे num1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। मैंने डायरेक्ट किया, एक लाइन कम हो जाती है तो प्रेशर कम आता है, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी नहीं होती। तो डिफ इज इक्वल टू हमारे पास num1 है, num1 माइनस num2, ये एज इट इज लिखना होता है जिस नाम से आपने वेरिएबल लिया है। हम लोग को नंबर 1 में नंबर 2 माइनस करना है। फिर हम लोग को अब हमें तो पता है कि ये आंसर आ रहा है, लेकिन यूजर को भी तो बताना है कि ये आंसर है, अभी आपका ये आंसर आ रहा है, आपका 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। प्रिंट इसलिए लिया क्योंकि अब ये जो मैं आउटपुट लिखूंगा इसके बाद कर्सर नीचे जाएगा अगर एल लगाएंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और आउटपुट है नहीं, ये लास्ट आउटपुट होगा हमारा, योर आंसर इज दिस, 3 है 2 है, वो हमारा प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट एल नहीं लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। अभी आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा। प्रिंट योर आंसर इज, योर आंसर इज प्लस डिफ की वैल्यू, जिस कभी भी अगर आपको किसी भी वैल्यू प्रिंट करनी होती तो उसको हम लोग विदाउट डबल कोट्स में लिखते हैं। जो भी चीज हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर, वो चीज एज इट इज प्रिंट होती है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफ में ऐसे लिख देते, सपोज डिफ है, हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते, तो ये ऐसे प्रिंट होता है कि योर आंसर इज डिफ। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाया क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफ की वैल्यू चाहते हैं। तो योर आंसर इज दिस, 3 है 2 है जो भी है, 1 किया सेमीकोलन लगाए। अब हमारे प्रोग्राम खत्म, हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। देखिए क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स, बस और आसान था। अब इसको साइड से क्लोज करता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे पहले लाइंस बन के आ रही थी, अब ये की लाइंस गायब होंगी क्योंकि कंपाइल किया तो उसको दिखा कि यहाँ कोई एरर नहीं, इन्होंने एकदम सही किया प्रोग्राम। तो अब हम लोग राइट क्लिक करके इसको न्यू रेफरेंस दबाते हैं, इसको ओके किया। अब देखिए हमारे पास एक नई स्क्रीन आ गई, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। अब हम लोग डालते हैं यहाँ पे समझिए 8, एंटर किया। देखिए प्लीज एंटर द सेकेंड नंबर, हम लोग कर देते हैं 2, योर आंसर इज 6.0। देखा कितना आसान था, कुछ नहीं था।
लेकिन बेसिक से मैं धीमे-धीमे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। योर आंसर इज़ 6.0। अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं हम लोग प्रिंट एलएन ना लगाते सिर्फ प्रिंट करते हैं वहाँ पे। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। प्रिंट। अब हम लोग कंपाइल करेंगे तो भी कंपाइल हो जाएगा क्योंकि कुछ एरर नहीं है, वो हम लोग के आउटपुट के तरीके के ऊपर है। ये देखिए बन गया, ये रहा है। राइट क्लिक किया, वॉइड मेन, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डाल रहा 8। देखिए प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, 8 उसके सामने आया है, नीचे नहीं आया। सेकंड नंबर हमने डाल दिया 8, समझिए सेकंड नंबर भी हमने डाल दिया 9 डाल दिया। तो योर आंसर इज -1। ये देखो सामने सामने आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रिंट एलन से कर्सर नीचे चला जाता है, बस इतना अंतर होता है। वो ज्यादा अच्छे से लग रहा था, सोफेस्टिकेटेड आंसर लग रहा था, ये थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है। इसलिए मैंने जैसे समझाया था कि हम लोग ऐसे करना चाहिए। देखिए -1 था तो -1.0 ही आ गया आंसर। डबल किया इसलिए -1.0 आया। इंट लेते तो 0.0 आता। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, ये भी मैं दिखा दूं एक बार। पॉइंट वैल्यूज से भी कर सकते हैं। 8.2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 4.6। योर आंसर इज 3.599। बस इतना था, आसान। ये आंसर आ गया। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और समझाता जाऊंगा, धीमे 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 आपका लेवल हायर करता जाऊंगा। ये मैंने स्कैनर क्लास में समझाया था। अगली वीडियो में मैं हो सकता हूँ कोई और टॉपिक पढ़ाऊँ, तो मेरे चैनल के थ्रू आप आ सकते हैं अगर आपको ब्लूजी या जावा से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो। हम लोग आईसीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग हम लोग ने भी स्टार्ट कर दिया अभी। जो हम लोग को पहले हम लोग पाइथन, डोजैंगो सब पढ़ाते थे, उसके साथ में हम लोग का ब्लूजी और प्रोग्रामिंग जावा से रिलेटेड भी पढ़ाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।